आत्महत्या क्यों एक मूर्खता है, वो हमने पिछले एपिसोड में देखा। प्रश्न उठता है कि इतना सारा दुख इकट्ठा होकर भी मृत्यु के दुख से कम ही है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। प्रस्तुत है करेला पुस्तक का एपिसोड 17। उत्तर देते हुए पूज्यश्री कहते हैं कि इसीलिए कहा जा सकता है कि नंबर 1, वो सब मिलकर भी शरीर की क्षमता से अंदर ही है, बाहर नहीं। दुख शरीर की क्षमता से बाहर जाएगा तो निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई विकल्प ही नहीं है। नंबर 2, कल्पना से दुख को बड़ा चित्रित करके आत्महत्या करने वाले अधिकांशतः बाद में पछताते हैं। कर्नाटका के एक शहर की बात है। एक दंपति की 7 से 8 वर्ष की एक पुत्री थी। बस इतना सा परिवार, अच्छा व्यवसाय, रुपए पैसे से सुखी। इसके बावजूद पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात पर झगड़ा होता ही रहता था। अंततः पत्नी अपने पीहर बेंगलुरु चली गई। समाज और परिवार के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप करके दोनों के बीच समाधान करवाया। पत्नी पुनः पति के साथ रहने आई। दोनों पक्षों के बीच कुछ शर्तों के साथ किया गया समाधान कब सफल होता है? मेरी तरफ से मेरे स्वभाव में, मेरे कार्य पद्धति में, मेरे बोलने चालने के ढंग में जो सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार मैं करता हूँ या नहीं। दोनों पक्ष यदि ये वस्तु ध्यान रखे और आवश्यक सुधार करते रहे तो समाधान अवश्य सफल हो सकता है। लेकिन यदि इससे विपरीत व्यवहार हो, स्वयं सुधार करने का कोई भार सर पर न उठाए, लेकिन सामने वाले ने जो सुधार करने की बात स्वीकारी थी उसने वो सुधार किए या नहीं, दोनों पक्ष यदि यही ध्यान रखे और इसमें कोई गड़बड़ हो तो उसे नोट करते रहे तो समाधान कभी भी सफल नहीं होगा। संक्षेप में, दोनों पक्ष समाधान को सफल बनाने की जिम्मेदारी समझे, समाधान को अपनी जरूरत समझे तो समाधान सफल होता है। और यदि ये जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की, सामने वाले की समझे, अर्थात समाधान प्रतिपक्ष की जरूरत है ऐसा समझे तो समाधान विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। इस दंपति ने अपनी अपनी जांच करने के बजाय एक दूसरे की जांच और हिसाब रखना शुरू किया। परिणाम पुनः क्लेश, तकरार, झगड़ा। और एक दिन सुबह भयंकर झगड़ा हुआ। बहुत आवेश, बहुत तनाव हो गया। समय होने पर पति दुकान चला गया, पुत्री स्कूल चली गई और पत्नी घर में अकेली रह गई। उसके मन में तीव्र द्वंद्व चल रहा था। करेले की सब्जी में हमेशा गुड़ या चीनी डालने वाली इस सन्नारी ने आज के कड़वे प्रसंग में कड़वाहट मिलाने की शुरुआत की। किचन में गुड़ चीनी तो तुरंत हाथ में आ जाए इस तरह से रखे होते हैं, और सुदर्शन चूर्ण, कड़वी वस्तुएं तो किचन की अलमारी के सभी खाने खुलने के बाद भी हाथ लगेगी या नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। परंतु इस महिला के दिमाग रूपी किचन की अलमारी में इससे विपरीत परिस्थिति थी। पति के साथ सुखद मधुर प्रसंगों की याद रूपी गुड़ चीनी का बहुत अभाव था, कमी थी। कह सकते हैं कि इस महिला ने उन्हें अपने दिमाग में स्थान ही नहीं दिया था, और दुखद कड़वे प्रसंगों की याद रूपी कड़वाहट उसके दिमाग रूपी अलमारी में ठूस ठूस कर भरी हुई थी। और इस महिला ने आज के कड़वे प्रसंग रूपी करेले में ये सारी कड़वाहटें मिलाना शुरू कर दिया। उस दिन उसकी भूल से पानी फैला, फिर भी पति ने मुझे डांट दिया। उस दिन दूध देरी से आने के कारण पुत्री को तैयार होने में देरी हुई, फिर भी तेरी माँ की तरह तू भी आलसी है, आदि कितना कुछ सुनाया था। पिछले रविवार को बिल्कुल नगण्य बहाने से मुझे घुमाने नहीं ले गया था। इस तरह कड़वाहट बढ़ने लगी। करेले में महासुदर्शन चूर्ण डालने के बाद और आशा भी क्या रखी जा सकती है। और वह कोई कहने वाला भी तो नहीं था जो कहे कि अरे बहन, कड़वाहट का नहीं, माधुर्य का छिड़काव कर। तू याद कर कि उस अवसर पर तेरी बिना किसी मांग के बावजूद तेरे पति ने कितना भव्य गहना बनवाने की भावना व्यक्त की थी। तेरी खास सहेली की शादी के प्रसंग में तूने तो 2000 की साड़ी की अपेक्षा रखी थी, लेकिन तेरे ही इसी पति ने प्रेम से 5000 की साड़ी दिलवाई थी। उस समय उसकी आंखों में तूने जो प्रेम देखा था बहना, उसे याद कर। तेरे जन्मदिन पर तेरी प्रिय सखियों के समक्ष तेरे इसी पति ने तेरी कैसी प्रशंसा की थी, तो खुद शर्मा नहीं गई थी? मेरी प्यारी बहना, तो उस प्रशंसा के शब्दों का स्मरण करना। लेकिन मानव मन की हाय ये करुणता, जिसकी कड़वाहट लंबी नहीं टिकती है, जिसकी कड़वाहट लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है, ऐसी सुदर्शन, घनवटी या क्विनाइन की गोली को मुंह में रख कर कभी नहीं चबाने वाला मानव मन में कड़वाहट को ही चबाता रहता है। जीभ को कड़वाहट अनुकूल नहीं होती है तो मन को भी अनुकूल नहीं होती है। तो ये पागलपन किस लिए? और फिर उसका परिणाम सामान्य कड़वा प्रसंग अत्यंत कड़वा घूंट बन जाता है, जिसे मानव मन सहन करने को तैयार ही नहीं होता है। कैसी विचित्रता है। एक अपना व्यवसाय, दूसरा पार्टनरशिप में व्यवसाय। अपने व्यवसाय में ऐसा नुकसान हुआ कि व्यवसाय बंद करने की नौबत आ गई है, और उसी समय भागीदार यदि कहे कि हमें अलग हो जाना चाहिए तो घाव पर नमक छिड़क कर मुझे दुखी क्यों कर रहा है, ऐसा कहने वाले हम अपने वर्तमान दुख के घाव पर
जब अतीत के पास्ट के दुखों का स्मरण रूपी नमक स्वयं छिड़कते ही रहते हैं, फिर वर्तमान दुख का दर्द, प्रेजेंट दुख का दर्द अत्यंत बढ़ ही जाएगा ना। हमें याद रखना चाहिए कि आज का प्रसंग जैसा आभासित हो रहा है, ऐसा अतिशय कड़वा कभी नहीं होता। पुरानी कड़वाहटों को शामिल करने से ही वो ऐसा कड़वा आभासित हो रहा है। मजदूर ने क्रेन पर 1 टन वजन लटकाया, बाद में 2 टन वजन रखा, इसके बाद 1.5 टन वजन लटकाया, यानी कि कुल 4.5 टन। तत्पश्चात अलग से पुनः 2 टन वजन रखने का अवसर आया। वो तो निश्चिंत था, क्योंकि क्रेन की क्षमता 5 टन की है, उसे पता है। लेकिन क्रेन ऑपरेटर उस समय उतर चुका ये पुराना 1 + 2 + 1.5 यानी कि 4.5 टन के वजन को पुनः लटका दे तो परिणाम यही आएगा ना कि क्रेन टूट जाएगी। प्रकृति हमारी क्षमता देखकर ही दुख का भार लादती है, लेकिन जीवात्मा की बुरी आदत है, पुराने उतर चुके भार को पुनः चढ़ाना शुरू करता है। सारा वजन इकट्ठा होकर जैसे बियॉन्ड कैपेसिटी आभासित होता है। अलबत्ता पुराना दुख तो बीत चुका है, विलीन हो गया है, वास्तव में उसका भार बढ़ ही नहीं सकता है। और इसीलिए जीवात्मा कल्पना से जीवन भर के दुखों को लटका दे तो भी वर्तमान का विद्यमान दुख बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं बन सकता है, अन्यथा प्राण छूट जाएंगे, प्राण छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कल्पना से लटकाए दुख वर्तमान दुख को कल्पना से बढ़ाकर क्षमता से अधिक दर्शाता है, असहनीय दर्शाता है, मृत्यु के दुख से अधिक भयंकर दर्शाता है। और इसीलिए मृत्यु का दुख वर्तमान दुख से कम लगने से जीवात्मा उसे पसंद कर लेता है, मरना पसंद करता है। इस पत्नी ने भी मृत्यु को पसंद किया, दरवाजा बंद किया, किसी प्रयोजनावशात घर में लाई तेजाब की बोतल उठाई और पी गई, पलंग पर पसर गई। धीरे धीरे एसिड ने अपना प्रभाव शुरू किया। महिला का अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहा और अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर पड़ोसी आ गए। दरवाजा तो बंद था, लेकिन खिड़की से देखा तो परिस्थिति भांप गई, क्योंकि पति पत्नी के बीच अनबन है, समय समय पर दोनों के बीच तकरार होती है और आज सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इस बात की भी सभी को खबर थी। पड़ोसियों ने तुरंत उसके पति को बुलाया। पति आया, वो भी परिस्थिति भांप गया, खिड़की से चिल्लाया, तू दरवाजा खोल, तू दरवाजा खोल। पत्नी का शरीर पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा था। उसने संतुलन गंवा दिया था, चलने की तो दूर, खड़ी होने की भी उसकी शक्ति नहीं रही थी। इसके बावजूद पूरा दम लगाकर वो घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजे की कड़ी तो ऊपर थी, वो कैसे खुली? फिर शरीर की रही सही शक्ति जुटाई, दरवाजे के ही सहारे प्रयत्न किया, तीसरी बार में सफल हो गई और उसने दरवाजे की कड़ी खोल दी। पति तुरंत उसे वहां के स्थानीय अस्पताल में ले गया, लेकिन डॉक्टर ने बेंगलुरु ले जाने के लिए कहा। बेंगलुरु की ओर प्रस्थान किया, लेकिन गाड़ी बेंगलुरु पहुंचे उससे पहले ही पत्नी के प्राण परलोक पहुंच गए। पूज्य श्री पूछते हैं, यदि पत्नी को मरना ही था तो दरवाजा क्यों खुला, उसके लिए इतनी मेहनत क्यों की? इसका जवाब स्पष्ट है। आत्महत्या करने के लिए उठाए कदम का अब बहुत पछतावा हो रहा है, वो भी इसलिए कि जैसे जैसे एसिड जनित पीड़ा बढ़ती गई, वैसे वैसे वास्तविकता का ज्ञान होने लगा। पति के दुख से यमराज का दुख सैकड़ों गुना अधिक भयंकर होता है, इसकी झांकी होने लगी थी। 100 पावर की तुलना में 20 पावर के दुख की कोई बिसात नहीं, ये समझ में आने लगा था। लाइफ इज वर्थ लिविंग का थोड़ा सा ही सही, लेकिन एहसास होने लगा था, और इसीलिए अब जीने की इच्छा प्रबल होने लगी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जीना था, लेकिन जीना संभव नहीं। परिणाम भयंकर संक्लेश और 20 पावर के दुख को सहन नहीं कर पाने वाला 70-80 पावर के दुख को कैसे सहन कर सकता है? इस कारण भी मन में तीव्र दुर्ध्यान होता है। ऐसे दुर्ध्यान में ही प्राण त्यागने वाला जीवात्मा, जहाँ इससे भी अधिक भयंकर दुख होता है, ऐसी दुर्गति में जाता है, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। और ये बात लॉजिकली भी उतनी ही सही है। जेलर पुस्तक में नास्तिक को भी कन्विंस होना पड़े, ऐसे लॉजिक से साबित किया गया है कि सजा अपराध की ही होती है, बिना अपराध के सजा नहीं मिलती है। अपराध न बढ़े, इसलिए देश की भांति समग्र विश्व में भी प्रकृति की एक अदालत है, जिसका नाम है कर्म सत्ता। ये अदालत जीवात्मा को उसके अपराध के अनुसार छोटी बड़ी सजा देती है। हमें गाली देने वाले, थप्पड़ मारने वाले या नुकसान पहुंचाने वाले हमारे आसपास स्थित सभी जीवात्मा कर्म सत्ता की अदालत के जेलर है। सजा देने का अधिकार व सामर्थ्य एकमात्र कर्म सत्ता के पास है। जीवात्मा तो अधिक से अधिक इस कर्म सत्ता की अदालत द्वारा दी गई सजा का अमल करवाने वाला जेलर बन सकता है। वो स्वयं जज बनकर सजा सुनाए, ऐसा तीनों कालों में कभी संभव नहीं हुआ है।
इसीलिए दुख देने वाले जीवात्माओं का प्रतिकार जेलर का प्रतिकार समान होने के कारण सजा बढ़ाने वाला है और पीड़ा को समतापूर्वक सहर्ष स्वीकार करना सजा को घटाने वाला है। इस पूरे विषय को अगर डिटेल में समझना है तो आप जैन मीडिया पर जेलर सीरीज देख सकते हैं। कुदरत द्वारा दी गई पीड़ा को लेकर अगले एपिसोड में काफी कुछ जानेंगे। जीवन में दुख आए तब भी अगर दुखी नहीं होना है और दुख के पावर को घटाना है तो इस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, थॉट प्रोवोकिंग पुस्तक करेला www.hridayoddgar.com वेबसाइट से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।